क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मन और मोहन 1:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार पीढ़ी के साझेदार हैं। सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में रखकर के 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। सकल तलपट ये दी गई है बराबर। इसके ऊपर से हम लोग समायोजन देखते हैं। सबसे पहले अंतिम स्टॉक की कीमत दी गई है जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है, तो हमको ध्यान में नहीं रखना है, अधिक को ध्यान में नहीं रखना है बराबर। जो बाजार कीमत कम होती तो हम लोग ध्यान में रखते बराबर, अधिक को ध्यान में रखते नहीं है बराबर। सकल तलपट में दी हो अंतिम स्टॉक और यहाँ दिया हो तो जो कम है वही लिखा जाता है, पर यहाँ पर सकल तलपट में नहीं दी है तो इसलिए इसी को लिखेंगे। अधिक लिखाई कम होता तो हम लोग कम लिखते। ओके। यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिननी है, तो यंत्र और मकान देखते हैं। यहाँ पर ये यंत्र है, इसके ऊपर समायोजन नंबर 2, मकान के ऊपर भी समायोजन नंबर 2 है। ओके। आगे देखते हैं। देनदार दिवालिया हो गया है बराबर। 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया है। उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली कि उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी। डूबत अनामत 5% करना है। तो ये वाला जो समायोजन है 99% विद्यार्थी गलत करते हैं, शायद आप भी गलत कर रहे हो, इसलिए इसको आप ज़रूर समझना है। हम लोग लास्ट में इसको समझाएंगे, ध्यान रखना है बराबर। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये अभी तक इस तरह का आया नहीं है बराबर। तो देनदार पे दिवालिया है, देनदार कहाँ पर है? तो यहाँ पर है बराबर। जो है देनदार यहाँ है, तो इसके ऊपर समायोजन कितना है? यहाँ पर समायोजन नंबर 3 है। ओके। तो देनदार ये होंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पर होगा बराबर। तो ये इस पर समायोजन नंबर 4 है। और 5,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है, तो बिक्री जो होगी जहाँ पर खरीद बिक्री, इस पर दिया गया है 5वां। ओके। तो ये समायोजन है, इनको ध्यान से हम समझेंगे। तो आपको आता है तो आप खुद करने की कोशिश करें। आगे हमने सब सवाल करा दिए, उसके अनुसार ही है। और कुछ पॉइंट नहीं आते, जहाँ अटकते हो वहाँ से आपको इसको वीडियो को देख लेना है। पूंजी और आहरण। पूंजी की जमा बाकी होती है, आहरण की उधार बाकी होती है। तो मन और मोहन की पूंजी ये है बराबर, और ये है उनकी क्या है? आहरण है। तो इनका हम लोग करते हैं, फिर खरीद बिक्री का करते हैं। इधर चालू खाता नहीं, चालू खाता बनाना है, चालू खाता दिया हुआ है इसके लिए। ओके। तो इसलिए पूंजी स्थिर रहेगी, तो पूंजी को दायित्व में पूंजी दायित्व सरफ लिख देते हैं। तो मन की कितनी पूंजी है? 2,80,000 की पूंजी है। और मोहन की कितनी है? मोहन की है 2,20,000। ओके। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाती है। 5 लाख लिखते हैं। ओके। आहरण लिखते हैं। अब एक एक लाइन छोड़ देते हैं। चालू खाता बनाना है इसके लिए बराबर। तो यहाँ पर चालू खाता किसकी बाकी शेष आगे लाए, ये दरी भी हो सकती है, दरी भी हो सकती है, इसलिए हम लोग खाली रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 31/3/2017। क्या लिखेंगे? आहरण खाता। आहरण खाता। आहरण खाता पे कितना है? ये है मन का 3,000 आहरण है, और इस मोहन का 4500 है। अब बिक्री और ख़रीद देखते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो ये खरीद और बिक्री दिया है। समायोजन नंबर 5 भी दिया है। यहाँ पर क्या है? 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। तो बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया, तो हम लोग बिक्री में जमा करेंगे बराबर। बिक्री में जमा करेंगे और क्या करेंगे? लेनदार में नहीं कुछ होगा, देनदार में हमको इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बिक्री में जोड़ते हैं तो देनदार में उसका उल्टा होता है, यानी घटाना पड़ेगा। ओके। तो ये है समायोजन नंबर। बिक्री वापसी वही लिखना रह गया है। और यहाँ पर और भी कुछ दिया होगा, तो माल वापसी दी गई है, तो ध्यान रखना है। माल वापसी जो है ये आएगी, बिक्री वापसी है। ओके। और ये खरीद वापसी, ये खरीद वापसी है। ओके। तो अब हमको इन दोनों को खरीद और बिक्री का देखना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग खरीदी, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि प्रारंभिक स्टॉक हो सकता है, इसलिए खरीदी लिखते हैं। खरीदी कितनी है? 80,000 है।
ओके। उसके बाद यहाँ लिखते हैं माल वापसी। माल वापसी कितनी है? 14,000 है। ओके, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 66,000 आता है। उसके बाद यहाँ बिक्री का लिखते हैं। बिक्री कितनी है? 1,20,000 है। ओके, और माल वापसी है। माल वापसी क्या हो जाएगा? 16,000। ओके, 16,000 होता है तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा? कितना होगा? घटेगा तो कितना होगा? 1,04,000 बचता है। कितना बचेगा? 1,04,000। यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी बिक्री वापसी। ये भी देनदार में से घटाना पड़ेगा बिक्री वापसी। ओके, तो माल वापसी का तो हो चुका है क्योंकि पक्की तलपट में दिया है, इसलिए ये जो समायोजन का दिया है इसको हम लोग देनदार में से घटाते हैं। तो यहाँ 2,000 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1,02,000 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोग कर रहे हैं ग्राहक और व्यापारी जो दिया है, समायोजन नंबर 3 दिया है, बराबर। ये जो है वो क्या है? कौन है? ग्राहक हैं। ओके, ग्राहक, ये आगे जो दिया है वो ग्राहक है, यानी कि देनदार है। देनदार का उधार बाकी होती है और व्यापारी यानी कि लेनदार की जमा बाकी होती है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हुआ है, बराबर। उसके ऊपर से यहाँ पर 50% रकम मिल जाएगी, 50% नहीं मिलेगी। और डूबत ऋण अनामत की जो गणना करेंगे, 99% बच्चे गलत करते हैं, हम उसकी गणना प्रॉपरली करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं देनदार, बराबर। देनदार पक्की तलपट में लिख रहे हैं। देनदार मतलब ग्राहक कितने हैं? 25,000 के हैं। ओके, उस पर नहीं लिखी बिक्री घटाएंगे। नहीं लिखी बिक्री वापसी। ओके, 2,000। तो यहाँ पर हम लोग समायोजन देखते हैं, गणना कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, बराबर। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है? दिवालिया जो घोषित हुआ है उसके कारण क्या हुआ? 10,000 का हमको लेना था, 50%। ओके, मिलेगी। इससे कितनी मिलेगी? 50% मिलेगी, बराबर 5,000। 50% मतलब 5,000 मिलेगी। ओके, 5,000 मिलेगी। उसके बाद हमको और 5,000 क्या होगा? नहीं मिलेगी रकम। ओके, अब जो नहीं मिलेगी वो हमारी डूबत ऋण हो गई। डूबत ऋण क्या हो गई? ये हमारी डूबत ऋण हो गई है। अब तो यहाँ लिखेंगे शोध्य देनदार। शोध्य देनदार निकालना पड़ेगा। कुल देनदार माइनस दिवालिया, बराबर। दिवालिया हुआ देनदार, तो ये 23,000 है और ये 10,000 है। अब इस पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13,000 आता है। ओके, 13,000 आता है। इसके ऊपर से 5% डूबत अनामत रखना है। तो डूबत ऋण अनामत कितना है? 13,000 गुणा 5%। ओके, कितना है? 13,000 गुणा 5% है। तो कितनी होगी? 13 पंजे 65, बराबर। 100 से भाग देंगे मतलब 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बच्चा 650 आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अपने गणना कितने की है? 650 की। और आप क्या करोगे? देख, तो यहाँ पर है नहीं लिखी बिक्री आपको यहाँ पर घटा दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग करते हैं कि बिक्री वापसी हो गया। यहाँ पर डूबत ऋण कितना रुपये डूब गया था? डूबत ऋण
तो डूबत ऋण है 5,000, तो हमको नहीं मिलेगा, तो 5,000 इसको घटाओगे तो कितना आता है यहाँ पर 23,000 आता है। ओके, और 5,000 और घटाते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 माइनस डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत आप क्या करोगे, इसका 5% लोगे, बराबर 5% जो लोगे इसका, इसके ऊपर लोगे तो 18×5 900 लिखोगे तो गलत है। अभी हमने निकाली 650, 650 आती है। 650 हम लोग क्या यहाँ पर घटाते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 17,350। सर इस पर क्यों नहीं गिना, तो आपको ध्यान में रखना है जो भी देनदार होता है, यहाँ पर सौदे देनदार क्यों लिखा है हमने, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये है कि जैसे ये था इसके 10,000 दे लेना था, तो ये पूरा जो ग्राहक है वो उसका हिसाब किताब यहीं पर क्लियर हो गया, 5,000 मिलेगी 5,000 नहीं होगी, इसलिए इसके ऊपर से इस देनदार को डूबत अनामत के समय इस देनदार को गिनेंगे नहीं, क्योंकि इसका खाता क्लोज हो गया। तो जिनका बाकी रह गया है यानी 13,000 बाकी रह गया, तो 13,000 पर ही हमको ये करना है। ओके, अब इसको दोनों को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण बराबर कितना है, यहाँ पर एस समायोजन वाला है 5,000 प्लस डूबत ऋण अनामत, ये भी समायोजन वाला है तो ये भी जुड़ेगा 650, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया है हमारा बराबर। हमने ग्राहक और लेनदार भी इसका देनदार का किया बराबर, लेनदार का बाकी रह गया है। तो यहाँ से चालू करते हैं, विज्ञापन खर्च, जावक माल गाड़ी भाड़ा और यहाँ पर ऑफिस वेतन, इन तीनों का हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो कर देंगे लाभ हानि खाते के उधार तरफ। तो ये आएगा खर्चे हैं तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, विज्ञापन खर्च आएगा लाभ हानि खाते में, कितना है 7,000 आता है। ओके, जावक माल गाड़ी भाड़ा, जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना है 850 है। ओके, ऑफिस यंत्र का हम लोग लिखेंगे बाद में, ऑफिस वेतन लिख रहे हैं, वेतन ऑफिस का वेतन कितना है 15,000 है। ओके, अब ये यंत्र है और मकान बराबर, यहाँ पर देखेंगे ऑफिस यंत्र की खरीदी 1/4/2016 यानी कि पूरे साल का गिनना पड़ेगा, शुरुआत में ही ले लिया है, ये आपके लिए अच्छा है बराबर। ये देखो यंत्र पहले से ही था, ये नया खरीदा, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके ऊपर से समायोजन नंबर 2 पर देखेंगे कि जो है दो यहाँ पर यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिननी है, मकान भी यहाँ पर इतना दिया है, दोनों की गिनते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑफिस यंत्र कितने का है, 1,50,000 का था, और प्लस यंत्र की खरीदी कितने रुपए का खरीदा है, तो 40,000 का खरीदा है, कितना हो जाएगा 1,90,000 हो जाता है, 1,90,000 हो गया है, माइनस घिसाई करेंगे 10% की घिसाई है, घिसाई 10%। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कितना है 19,000 है, 19,000 है, 10% 19,000 ही आता है, तो कितना बचेगा 1,71,000 बचता है, 1,71,000। मकान का देखते हैं, मकान कितना है, मकान का है 2,50,000 दिया हुआ है। ओके, माइनस घिसाई कितनी है 10% की है, इसके ऊपर भी ओके 10% की घिसाई है, तो इसके कितने का 25,000 आता है, तो कितना बचेगा 2,25,000। इसकी घिसाई और इसकी घिसाई दोनों को लिखते हैं बराबर यहाँ पर, तो लाभ हानि खाते उधार तरफ आएगा। तो यहाँ लिखते हैं
ऑफिस यंत्र की घिसाई, ऑफिस यंत्र की घिसाई। और मकान की घिसाई, मकान की घिसाई कितनी है? ये ऑफिस की है 19,000 है और इसकी है 25,000। ओके, हो गया इस दोनों का। तो यहाँ तक हमने सब कर लिया है, बराबर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑफिस वेतन भी हो गया। तो यहाँ पर देखोगे व्यापारी को हमने कर दिया, ग्राहक जो ग्राहक थे यानी वो देनदार थे, वो हो गया। व्यापारी का लिखना रह गया, व्यापारी मतलब लेनदार, लेनदार की जमा बाकी होती है वो लिखना रह गया है, 35,000 दिया है। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार, लेनदार मतलब व्यापारी कितना है? तो 35,000 है। ओके, 35,000 है। तो माल वापसी हो गया हमारा। तौलाई, तौलाई कहाँ पर आता है? हमेशा तौलाई आता है व्यापार खाते में आता है, बराबर। तो तौलाई लिखते हैं। और आवक माल गाड़ी भाड़ा, आवक माल गाड़ी भाड़ा 1300 है, बराबर। ये भी व्यापार खाते में आता है। मन की लोन, और लोन पर ब्याज दिया है यहाँ पर, बराबर। लोन की ये ब्याज दिया है और मन की ये लोन है। ओके, तो दोनों को हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि लोन एक जन से ही लोन लिए तो इसी का लोन का ब्याज होता है। तो व्यापार खाते में लिखते हैं तौलाई, तौलाई, तौलाई कितनी है यहाँ पर? 450 है। ओके, आवक माल गाड़ी भाड़ा, आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना आएगा यहाँ पर? 1300 आता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मन की लोन, मन की लोन का ब्याज, बराबर, कितना दिया है वहाँ पर? सकल तलपट में 400 दिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मन की लोन 10,000 की थी, लोन पर ब्याज कितना गिना? 6% की दर से। तो 6% की दर से होता है 600, बराबर। कितना बाकी रह गया? 200 बाकी रह गया है। तो लिखेंगे चुकाना बाकी ब्याज, चुकाना बाकी ब्याज कितना है? 200, यानी 600 हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? पक्की तलपट में लिखेंगे, बराबर, दायित्व तरफ। तो यहाँ लिखते हैं मन की लोन, मन की लोन कितना है? 10,000 है, प्लस चुकाना बाकी ब्याज, चुकाना बाकी ब्याज, लोन पर जो ब्याज है कितनी है? 200। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10,200 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हो गया है मन की लोन, आवक माल गाड़ी बोला, माल स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक है 1300। और व्यापार खर्च कहाँ पर आता है? लाभानी खाते के उधार तरफ। अद्यत मजदूरी, अद्यत मजदूरी और मजदूरी दी गई है, बराबर, यानी कि एक चुकाना बाकी मजदूरी और ये मजदूरी कहाँ पर आती है? और व्यापार खाते में आती है। ओके, पूर्वदत्त कमीशन, तो पूर्वदत्त यानी कि पक्की तलपट के जमा तरफ आएगी, अग्रिम चुकाई ऐसे आती है, बराबर। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं। पक्की तलपट में लिख देते हैं, बराबर। क्या लिख देते हैं? पूर्वदत्त कमीशन, पूर्वदत्त कमीशन कितना है? पूर्वदत्त कमीशन है 350। ओके, और अद्यत मजदूरी, अद्यत मजदूरी भी आएगी दायित्व तरफ। अद्यत मजदूरी कितनी है? यहाँ पर 2600 है। ओके, अब हम लोग व्यापार खाते का देखते हैं। व्यापार खाते में क्या आएगा? मजदूरी आती है, मजदूरी। ओके, मजदूरी कितनी है? 750 है। और क्या बाकी रह गया है? प्रारंभिक स्टॉक भी दिया था ना, तो प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक कितना है? 42,000 है। ओके, व्यापार खर्च रह गया, तो व्यापार लाभ हानि खाते में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे उधार तरफ व्यापार खर्च। व्यापार खर्च कितना है? तो व्यापार खर्च है हमारा
1300, कितना है 1300 है। ओके, अब यहाँ पर दिया है, यहाँ तक हो गया व्यापार, अदरक, मजदूरी, पूर्व कमीशन, बैंक खाता और रोकड़ खाता। बराबर, यहाँ पर ध्यान में आपको क्या रखना है, बैंक खाता और रोकड़ खाता जो दिया है तो ये हो जाएगा हमारा रोकड़ खाता। उधार बाकी जो होती है वो रोकड़ खाते की होती है, और जमा बाकी होगी तो सिर्फ वो बैंक ओवरड्राफ्ट का होता है। बराबर, बैंक खाता लिखा है ना, बैंक खाता बैंक का ओवरड्राफ्ट है। इसके ऊपर समायोजन देखना है, ओवरड्राफ्ट और 10% की दर से ब्याज चुकानी है, तो इसके ऊपर ब्याज भी देखेंगे। तो पक्की तलपट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कितना है, रोकड़ खाता तो रोकड़ खाता है 20,700, कितना है 20,700। आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बराबर, बैंक खाता लिखा है ना, बैंक खाता, तो क्या होगा हमारा BOD होता है। बराबर, BOD होगा, कितना होगा 3,000 है, 3,000 कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 प्लस ब्याज, प्लस ब्याज देखते हैं 10% कितना होगा 300। ओके, 10%, बराबर, तो कितना हो जाएगा 3,300 हो जाता है। ओके, इसको लाभानी खाते में उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर बैंक खाता पर ब्याज, यानी कि BOD पर ब्याज कितना होगा 300 रुपये होता है। ओके, लोन पर ब्याज होगी 8% की सरकारी प्रतिभूति विनियोग 30,000, तो इसके ऊपर भी क्या बोलते हैं, विनियोग का ब्याज देना पड़ेगा। और चालू खाता मन का उधार बाकी है, मोहन का जमा बाकी है। यहाँ पक्की तलपट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विनियोग, क्या लिखेंगे, विनियोग। विनियोग कितना था विनियोग, तो किसके ऊपर था, तो आपको पता है ना, सरकारी प्रतिभूतियों पर विनियोग। इस तरह से लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 8% वाला कितना है 30,000 है। ओके, इसका 8% ब्याज देखने का है तो कितना हो जाएगा ब्याज, तो 8 × 24 यानी 2,400 होता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 32,400। तो ये हमारी आवक है, तो लाभ हानि खाते के जमा तरफ में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं विनियोग, विनियोग का ब्याज। ओके, तो ये हमने हमारे पास है साझेदारों का चालू खाता, उसमें लिखते हैं 1/4/2016। शेष आगे लाए, चालू खाता की उधार जमा बाकी थी ना, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है 8,000 मन का है उधार बाकी। 1/4/2016 शेष आगे लाए कितना है, मोहन का जमा बाकी है 12,000। ओके, आहरण हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमने सब एंट्रियाँ कर ली हैं, अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं है। अब हम लोग हिसाब किताब करते हैं। अंतिम स्टॉक का और लिखना रह गया, अंतिम स्टॉक 80,000 का है, इसकी और एंट्री करते हैं। ओके, बस बाकी सब पूरा हमने कर दिया है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक। ओके, कितना है 80,000 है। बराबर, अधिक कीमत लिखी बोली थी इसलिए अधिक कीमत को ध्यान में, कम बोली होती तो हम लोग उसको ध्यान में रखते। बराबर, यहाँ पर अंतिम स्टॉक यहाँ लिखा है, और यहाँ पर लिखते हैं व्यापार खाते में भी अंतिम स्टॉक 80,000। तो यहाँ टोटल मार देते हैं। बराबर, कितना हो जाएगा 1,02,000 प्लस 80,000, तो कितना हो जाएगा 1,82,000 हो जाता है। 1,82,000 हुआ, यहाँ लिख देते हैं 1,82,000 होता है। तो यहाँ पर हमको सकल लाभ प्राप्त होगा, सकल लाभ, क्योंकि इधर साइड का टोटल कम है।
ओके, कितना होता है देखते हैं। 1,82,000 माइनस 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750 कितना होता है? 71,500 आता है, 71,500। ओके, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा जमा तरफ। तो सकल लाभ, ओके, सकल लाभ मैं करता हूँ यहाँ पर 71,500 आया है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। तो विनियोग का ब्याज जो है 2400 होगा, सॉरी कितना है? 2400 होता है। ओके, तो इसका मैं देख लेता हूँ किधर का टोटल ज़्यादा होता है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, ये इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5,650 आता है। ओके, इन दोनों को जोड़ने में गलती हुई है, तो यहाँ पर देख लेना आप लोग। तो ये 5,650 आया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको ऐड किया है तो हमारे पास कितना आता है? 74,700 आता है। और वह 74,700 आता है, यहाँ भी 74,700 के एक छोटी सी गलती से गलती हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं किधर गलती यहाँ पर कम हो रहा है, बराबर। इसमें से हम घटाते हैं 71,500 और माइनस 2,400 कितना आता है? 800 आता है इधर के लाभानी खाते में। तो क्या लिखेंगे? शुद्ध हानि, शुद्ध हानि। ओके, ये हमने ज्ञात किया, इसको लाभानी वितरण खाते में ले जाते हैं। तो ये हमारा लाभानी वितरण खाता है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं? शुद्ध हानि, शुद्ध हानि कितनी है? 800 है, बराबर। यहाँ पर विवरण रकम, विवरण रकम। ओके, और कुछ करना नहीं, बस इतना ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इधर का टोटल कर देते हैं, कितना होगा? 800 होता है। इधर का टोटल भी 800 होता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं वितरण पात्र हानि। दोनों को बांटेंगे, मन को और मोहन को। दोनों का अनुपात क्या है? 1:1 है। तो बराबर बांटेंगे, तो 800 है, दोनों को बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। इसका भी 400। दोनों को कहाँ ले जाते हैं? क्या लिखेंगे? 31, 3, 3, 17, सॉरी वितरण पात्र, ये जमा में आया तो इधर लिखेंगे 31, 3, इधर वितरण पात्र हानि, वितरण पात्र हानि। वितरण पात्र हानि कितनी कितनी है? 400 और 400। ओके, टोटल मारते हैं यहाँ पर। तो किधर साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है? इधर साइड। इधर 8 और 3 11, 11,400 हो जाता है। 11,400, 11,400। ओके, वाइटनर लगाना पड़ा तो हाथ सफ़ेद हो गया है, बोलो। अब यहाँ पर देखते हैं, इधर 12,000 है। ओके, इधर पूरा इधर आ जाएगा, कितना लिखेंगे? 11,400, बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ? 31, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए 11,400। ओके, ये ज्ञात किया है। अब इधर का 12,000 है, इधर कितना है? 4,900। घटाते हैं तो कितना आएगा? 7100 आता है। 12,000 में से घटाते हैं तो, बराबर। 12,000 में से इसको और इसको घटाया तो कितना आ गया? तारीख हुई, क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। तो ये चालू खाते की, ये उधार बाकी है, ये जमा बाकी है, पक्की तलपट में लिखते हैं। तो ये पक्की तलपट है, यहाँ लिखते हैं चालू खाता, चालू खाता। ओके, किसका है? मोहन का, मोहन का 7,100। इसका देखते हैं चालू खाता, यहाँ पर आएगा चालू खाता मन का। कितना है उसका? मन का 11,400 है।
इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं टोटल, फिर आपको बताते हैं। तो दोनों साइड का टोटल आया 5,58,200, 5,58,200 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।